हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वीटी वेज फूड रसोई में। और मैं हूं आपकी स्वीटी, आपका स्वागत करती हूं। तो भाई मेरे यहाँ तो रोज़ ही ऐसा हो रहा है कि हमारा आधे दिन का व्रत हो रहा है, क्योंकि पूरे दिन का मैं व्रत नहीं कर पा रही हूँ। आप सबको पता ही होगा कि तबीयत की वजह से नहीं कर पाती हूँ। तो फिर भी ये रहता है कि जब तक पूजा पाठ नहीं करती हूँ, हवन नहीं करती हूँ, तब तक व्रत रहता है, यानी कि आधा दिन बीत जाता है। तो ये रहता है चलो आधे दिन का व्रत हो जाता है और कुछ ना कुछ उसमें व्रत वाला ही हम खा लें। तो ये फलाहार ही मैंने आज भी बनाया है आधे दिन के लिए। सुबह मैंने यही खाया था और फिर उसके बाद में दोपहर के बाद में रात को ही खाना खाती हूँ। एक टाइम का व्रत ऐसे एक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। इसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी, यानी कि 1 कप भर के साबूदाना। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, धीमी आंच पे करेंगे। ध्यान रहे इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको भून लेंगे अच्छे से, धीमी धीमी आंच पे ही भूनेंगे। अगर लगे आपको कि आंच तेज़ हो रही है तो आप गैस को बंद करके फिर कर लीजिए। फिर लगे ठंडी हो गई कढ़ाई तो फिर आप ऑन कर लीजिए गैस को। लेकिन इसको एकदम से मतलब कलर नहीं चेंज होना चाहिए, कहने का यही मतलब है कि कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ने लगता है कि हाँ ये रोस्ट हो गया है, तभी हम गैस को बंद कर देंगे। 2-3 मिनट लगभग हम करेंगे। रोस्ट हो जाता है, उससे क्या होता है ठंडा हो जाएगा तो इसका पाउडर बहुत अच्छे से बन जाता है। तो अब इसको हम एक थाली में निकाल देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा होगा फिर वैसे ही हम इसको पीस लेंगे। ये ले लिया हमने, मिक्सी का जार है तो इसमें हम पीस लेंगे। इसकी पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इसमें से पाउडर बनके तैयार होता है। इसमें छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे, इतना अच्छा पाउडर बनके तैयार हुआ था। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं पाउडर। देखिए पाउडर हमारा बन गया है। ये मैंने लास्ट दिवाली में ली थी और क्योंकि 2 दिन पहले से चल रहे थे चॉपर और मिक्सी वगैरह, इसलिए मैंने नहीं निकाला था। एक मिक्सी और भी है, वो भी दूसरी मिक्सी ग्राइंडर है, एक और भी थी वो मैंने गिफ्ट में कर दी। तो इस तरीके से कई सारी हैं तो इकट्ठी नहीं निकालती हूँ। चलिए ये पाउडर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस ये है कि कढ़ाई ले लेंगे, हम सेम कढ़ाई ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 कप भर के दूध। मैंने अभी कम डाला है, मतलब टोटल इसमें 2 से सवा 2 कप दूध लग जाएगा आपका। और इसकी मैं मलाई निकाल चुकी थी, इसलिए मैंने इसमें वापस से जो मलाई निकाली थी वो मैंने इसमें डाल दी है। 1 दिन की दूध की मलाई इसमें मैंने डाल दी, क्योंकि इसमें ये क्रीम निकला हुआ दूध था। तो फिर हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए मैंने वो पूरी मलाई इसमें डाल दी है। अब इसको हम एक बॉयल आने तक अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे। साथ ही में इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कुछ केसर के धागे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी बहुत अच्छी है और अगर मेरे नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी ही रेसिपी आप सबके लिए लाती रहूँगी और आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे नवरात्रि में मेरा यही है कि आप सबके साथ में कम से कम एक रेसिपी शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी उन रेसिपी को ट्राई करें और अपनी नवरात्रि में एंजॉय कर सकें। देखिए मैंने दूध बॉयल हो रहा था तभी मैंने केसर के धागे डाल दिए। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए ही हम पकाएंगे। ध्यान रहे कि दूध नीचे लगना नहीं चाहिए, अगर लग जाएगा तो फिर क्या होगा, उसमें स्मेल आ जाती है। तो ध्यान रहे हम चलाते हुए ही दूध को बॉईल करेंगे। दूध जैसे ही बॉयल आएगा उसके बाद में आगे के प्रोसेस हम करेंगे, यानी कि इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। ये डाल दी है 4-5 इलायची मैंने कूट के डाल दी हैं। उसके अलावा इसमें कोई और मैंने नहीं फ्लेवर डाला है, सिर्फ इलायची डाली है। आप चाहे केवड़ा जल भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर मिठाई में अच्छा लगता है। बट मैंने सिर्फ और सिर्फ इलायची डाली है, क्योंकि मेरे यहाँ किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो मोस्टली ये रहता है कि इलायची सभी को पसंद आती है, तो मैं इलायची ही डालती हूँ। तो देखिए बॉयल हो गया है काफ़ी हद तक और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है दूध। अब क्या करेंगे, हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, फिर चीनी डालने के बाद में इसको और भी पकाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसमें आधा कप और 3 बड़े चम्मच और मैंने इसमें शक्कर ऐड की थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साबूदाने में कोई टेस्ट नहीं होता और फिर फूलता है, फिर तो उसे अच्छे से चाहिए रहती है शक्कर। तो अगर मीठा बना रहे हैं तो अच्छे से थोड़ी सी शक्कर डालिए, या फिर आप पौन कप, मतलब हाँ पौन कप ले लीजिए शक्कर, तो वो सही रहेगी एकदम से। थोड़ा अगर ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं उससे ज़्यादा मत डालिएगा। और मैंने 2 बड़े चम्मच भर के इसमें नारियल का बुरादा भी डाला है, उससे भी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है बर्फ़ी का। तो इस तरीके से हम
इसमें ऐड कर देंगे। जब हमारी चीनी पूरी घुल जाएगी, एक बॉयल आ जाएगा, उसके बाद में जो हमने साबूदाना का पाउडर बना के रखा है वो डालेंगे। तो इस तरीके से हम इसको डाल के और फटाफट से ये काम करेंगे, क्योंकि यही काम मेहनत वाला है। तो इसमें बिल्कुल भी जो ना रेस्ट नहीं लेना है, फटाफट फटाफट इसको चलाते हुए पकाते जाना है। आप चाहें गैस बंद करके इसको चलाएं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे या तो आप गैस बंद करके चलाइएगा, और जितनी भी जो भी प्रोसेस है शुरू से लेके आखिरी तक का, आपको गैस फ्लेम को सिम पे ही सारा काम करना है। एक छोटी चम्मच भर के मैंने इसमें घी भी ऐड किया, उससे इसमें बहुत ही अच्छी शाइन आती है। तो देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी मतलब जो इसका मिक्सचर था वो पूरा अच्छे से बन के रेडी हो गया है और पैन को छोड़ रहा है। तो ये इट मीन्स एकदम से परफेक्ट हमारी बन के तैयार हो गई है। इसको हम जमाने के लिए डाल सकते हैं ट्रे में। तो बस हम घी को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद में एक किसी भी थाली में या डिस्क में, या आपके पास जो भी हो, या बर्फ़ी जमाने वाली जो ट्रे होती है वो अगर आपके पास में है तो उसमें आप ग्रीस करके पहले से ही रख लीजिए, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर ये जमने लगती है, नीचे चिपकने लगती है। तो इस तरीके से फटाफट से मैंने ये पहले से ही इसमें देसी घी लगा के रखा है, क्योंकि व्रत के लिए बनाया है, तो फिर देसी घी ही लगाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरा अच्छे से इसमें फैला देंगे। जितनी थिकनेस एक जो खोए वाली वाइट बर्फ़ी आती उतनी ही थिकनेस हमें इसमें रखनी है। अब इसको हम प्रॉपर ठंडा होने देंगे, उसके बाद में ही इसकी आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने जब अपने हस्बैंड को खिलाई तो वो बोले किस चीज़ की बनाई है, बहुत टेस्टी लग रही है। तो मैंने कहा पहले खा के बताइए कैसी है। तो बोले कि तभी तो बोल रहा हूँ कि हाँ बहुत अच्छी लगी है, किस चीज़ की बनाई है। तो मैंने कहा भाई साबूदाने की बनाई है, कि लगी नहीं रही है, साबूदाने की है, बहुत अच्छा टेक्सचर आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। जिस तरीके से मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आई है, आपके यहाँ भी सभी को बहुत पसंद आने वाली है। चलिए थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। मैंने लिया है चांदी का वर्क मेरे पास रखे हुए, क्योंकि मिठाई का सीज़न है। अब त्योहार ही त्योहार है, त्योहारों का सीज़न है भाई, तो मिठाई ही बननी है। तो इस तरीके से मैंने 2-3 बना के रखी, और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी फ़ोटो सेंड कर दूँगी या लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप इसको मंगा लीजिएगा। और एकदम प्योर है, वेजिटेरियन है। जैसे कि कहीं कहीं होता है ना कि चर्बी से बन रहा है, ऐसा नहीं है, उसमें लिखा हुआ है। काफ़ी सर्च करने के बाद ही मैंने इसको मंगाया है। बहुत अच्छा है ये चांदी का वर्क, क्योंकि मिठाई की ना खूबसूरती बढ़ जाती है चांदी के वर्क से। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे स्क्वायर शेप में। तो फटाफट से हम इसको काट ले रहे हैं। बहुत छोटे पीसेस मैं नहीं रख रही हूँ, मैंने थोड़े से बड़े पीसेस ही रखे हैं। तो देखिए ये रखती हैं। उसके बाद में हम थोड़े गार्निश कर देंगे पिस्ता और बादाम के साथ में, जो इसको एकदम से थोड़ा सा मैंने घिस के रखा हुआ था। तो उस तरीके से हम इस लगा देंगे, और थोड़ा हाथों की सहायता से ना इसको प्रेस कर देंगे, ताकि इसमें एकदम सेट हो जाए। तो देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में तो बनी ही है बहुत अच्छी। तो आप भी इस रेसिपी को जल्दी से बनाइएगा। ये साबूदाना की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है। आप इसको व्रत में ही नहीं, वैसे भी बना सकते हैं। एक वैरायटी अपने मिठाई में त्योहारों पे इसको भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बनती है, और सभी को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी, और लोग आपसे इसकी रेसिपी भी पूछेंगे। तो देखिए कितनी ईजिली निकल गई है, और देखिए कितने अच्छे दानेदार अंदर टेक्सचर आया है। तो आप भी जल्दी से इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। चलिए एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।